हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। और बहुत सारे दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ जिसका मुझे एहसास है कि बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो दिन वेस्ट किए हैं, वीडियो नहीं बना पाई। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, कुछ मेरे फ्रेंड्स उन्होंने मुझे कॉल भी की कि तुम क्यों कोई वीडियो नहीं बनाती हो और क्या रीज़न है, क्यों तुम जो है वो नहीं इंगेज करें। तो उसकी कुछ रीजंस थी, कुछ वजूहत थी। आई वॉज वेरी वेरी बिजी विद माई स्टडीज़, विद माई टीचिंग, और साथ में मेरी जो आइज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट इवन एबल टू ओपन माई आइज़ फॉर लाइक 3-4 डेज प्रीवियसली। पिछले हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा मुझे इन्फेक्शन था। अभी कुछ मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, बेहतर है। तो मैंने कहा कि आज ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। मौसम भी है, मौका भी है, और बात भी ऐसी थी। कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। तो रिसेंटली कल परसों में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया, मैसेजेस भी आते रहते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इतना मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा अपना इंस्टाग्राम वगैरह देखने का। और मुझे पता है कि लोग मैसेज करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करती, आप रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैं पहले करती थी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर दोबारा करूँगी। तो बात ये हुई कि कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में मुझसे रब्ता किया एंड थ्रू अ फ्रेंड आई गॉट टू नो कि उनके आगे जो कुछ सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये चीज़ हुई है कि यूनिवर्सिटी ने उनकी जो उनका जो वीज़ा था, या आप कह लो कि जो उनका स्टूडेंट स्टेटस होता है, वो सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए नई चीज़ थी, स्पेशली विद जीसीयू, बिकॉज़ ऐसा पहले कभी भी मैंने नहीं सुना था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया हो। तो रीज़न्स उसकी जो मुझे पता लगी हैं, और फिर उसके बाद ऑफ़िशियल भी कुछ जो है आपको पता है कि चीज़ें होती हैं। तो मसला ये है कि यूके में स्टूडेंट्स जो हैं सितंबर 2023 इनटेक में बहुत कम तादाद में आए हैं, स्पेशली इन स्कॉटलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। कि इवन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो कोटा होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसको भी मीट नहीं कर पाई। इतने कम स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया है यूके यूनिवर्सिटीज़ को, बिकॉज़ आपको पता है जिस हिसाब से उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, स्ट्रिक्ट किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है यूके के अंदर से। और उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज़ उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। तो जब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो ज़ाहिर है कि पैसा भी नहीं आ रहा, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं यूके के अंदर, स्पेसिफिकली स्कॉटलैंड के अंदर। अब उसकी वजह से, क्योंकि नए स्टूडेंट्स तो आ नहीं रहे, सितंबर इनटेक में भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए इस दफ़ा, और अब जनवरी इनटेक में भी अभी कुछ पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे। बिकॉज ये ट्रेंड देखा गया है, मैं खुद भी टीचिंग करती हूँ जीसीयू में, तो ये ट्रेंड देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल्ड होते हैं प्रोग्राम में, रजिस्टर्ड होते हैं, फीस भी पे कर देते हैं, बट उसके बाद वो ज्वाइन नहीं करते, कोर्स अटेंड नहीं करते। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, वीज़ा टाइम पे नहीं मिला, ये भी हो सकता है। बहरहाल बहुत सारा ऐसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ होता है बट दे नेवर अटेंड, और उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। अब इस वजह से इशू ये हो रहा है कि क्योंकि पैसों की शॉर्टेज है यूनिवर्सिटीज़ के पास, तो अब वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही हैं एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। जो स्टूडेंट्स पहले से एनरोल्ड हैं, जो पिछले साल सितंबर में आए थे, या जनवरी में इस साल आए थे, या जो मई इनटेक में आए थे, उन स्टूडेंट्स की शामत आ गई है, उनकी सख्ती आ गई है, बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज़ चाह रही हैं कि एटलीस्ट हम इनसे तो अपनी फीस पूरी कर लें, और इनसे पूरी फीस टाइम पे ले लें। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स पिछले सितंबर से लेकर ऑनवर्ड अब जितने भी इनटेक्स आए हैं, आप लोगों पे ज़्यादा इस वक्त सख्त टाइम चल रहा है, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सस्पेंशन हो रही है। स्टूडेंट पोर्टल्स जो होते हैं उनकी एक्सेस बंद हो जाती है, चलते चलते स्टूडेंट पोर्टल आपका आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, कोई चीज़ आपको शो नहीं होती, आपके कोर्सेज शो नहीं होते, आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, आप फी जमा नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आपका यूनिवर्सिटी से जो कांटेक्ट होता है वो आपका स्टूडेंट पोर्टल होता है, और जब उसी की एक्सेस आपके पास नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो वजह उसकी ये है कि स्टूडेंट्स अब फीस अपनी लेने के लिए हर हरबा आजमा रही हैं और हर तरीका कर रही हैं। मैंने पहले कभी ये चीज़ नहीं देखी थी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सस्पेंशन हुई हो इस वजह से कि उन्होंने टाइम पे फीस जमा नहीं कराई। बट अब ये सब कुछ हो रहा है, और जीसीयू जैसी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ रखती है, और कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ, जीसीयू के अंदर आप इवन इंस्टॉलमेंट्स भी बना सकते हो।
तो आप इंस्टॉलमेंट्स करा लेते हो फीस की और हर महीने आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो। और अगर किसी महीने आप पे नहीं कर पाते हो तो फाइनेंस ऑफिस के पास जाके आप आराम से उनसे डिस्कशन कर सकते हो और वो आपको टाइम दे देते थे। पर अब ऐसा नहीं होता। अब आप अपनी फीस जमा कराओगे तो ठीक है, नहीं कराओगे तो वो आपको सस्पेंड कर देंगे स्ट्रेट अवे विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन और एनी फर्दर लीनियंसी। तो अब इसके रीजंस हैं, कुछ रीजंस ये हैं कि स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा इस चीज को नहीं देखते। देखो, जब आप इधर यूके में आ रहे हो तो फीस आपको लाजमी पे करनी पड़ेगी। फीस पे किए बगैर अब कोई चारा नहीं है। पहले चल जाता था कि थोड़ा बहुत लीनियंट होता था माहौल, इतना ज्यादा सख्ती नहीं करते थे तो चल जाता था। मेरे साथ अपने साथ ऐसे फ्रेंड्स थे कि जिन्होंने डिग्री पूरी होने के बाद फी जमा कराई या एक्सटेंशन ली, वीजा एक्सटेंड कराया और उस दौरान में उन्होंने फी जमा कराई। बट अब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब आपको देन एंड देयर फी पे करनी होती है। अब उसके कुछ रीजन है कि जिस टाइम पे मैं मास्टर्स कर रही थी उस वक्त पर जो इनिशियल एक डिपॉजिट होता है वो होता है कि प्री एडमिशन जो आपने अपनी प्लेस सिक्योर करने के लिए जो आप फी डिपॉजिट पे करते हो और उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, फिर आपका कैश आता है। वो फी जो डिपॉजिट होता है, इनिशियल डिपॉजिट, वो प्रीवियसली 3500 पाउंड होता था। जीसीयू में भी 3500 पाउंड मिनिमम रिक्वायरमेंट 3500 पाउंड होती थी। ज्यादा से ज्यादा आप जितना मर्जी जमा कराओ। अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पहले 5000 पाउंड हुई थी, मिनिमम 5000 जमा कराना होता था। और अब बढ़ते बढ़ते, मुझे नहीं पता कि अब इस वक्त लेटेस्ट क्या है, बट हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। कुछ यूनिवर्सिटीज फुल फी इन पेमेंट लेती हैं जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो 70% मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 50%, 55% इनिशियल डिपॉजिट मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 65% तक भी डिमांड करती हैं कि इनिशियल आप एटलीस्ट इतनी फी जमा कराओगे। वजह उसकी यही है कि क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट इतना शो नहीं कर रहे यूके की यूनिवर्सिटीज में अब, और यूनिवर्सिटीज को ये फिक्र है कि जो भी स्टूडेंट उनके पास आ रहा है एटलीस्ट वो उससे मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट गेन कर लें, मैक्सिमम फी उनसे ले लें ताकि उनका अपना सिस्टम चलता रहे। बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर एक बिजनेस की तरह है यूनिवर्सिटीज के लिए, और उनका सारा जो एक्सपेंस है मोस्टली वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर पे ही चलता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैक्सिमम फीस हम पहले ही सिक्योर कर लें। बाद में स्टूडेंट्स आते हैं, वो फिर कभी फी जमा नहीं कराते, कभी क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो फिर इसलिए यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब ज्यादा सख्ती करती हैं। पहले इतना ज्यादा स्टूडेंट आता था, इतना ज्यादा एक्सेस में स्टूडेंट आता था यूनिवर्सिटीज के पास कि यूनिवर्सिटीज परवाह नहीं करती थी। अगर हजारों में से 2-4 बच्चे फी पे नहीं भी कर रहे या अगर टाइम पे जमा नहीं भी करा रहे तो यूनिवर्सिटी को कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता था उसका, बट अब होता है। तो इसलिए आपने ये चीजें बहुत देखभाल के करनी है। आपका जो ऑफर लेटर होता है उस पर आपका फी का पूरा ब्रेक डाउन दिया हुआ होता है कि इनिशियल आपसे कितना डिमांड करी है यूनिवर्सिटी और उसके बाद अगला आपने कब पे करना है। अब जैसे जीसीयू था, हमारे जो ऑफर लेटर आते थे उनके ऊपर सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट लिखा होता था 3500 या 5000 या अब आजकल जितना भी चल रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। तो बाकी जितनी भी आपकी रिमेनिंग फी होती है वो आप चाहो तो 1 या 2 उसमें हर आप अपने स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर पे जब आप रजिस्टर करते हो उस वक्त आप जमा करा दो, नहीं तो फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स करा सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका पहले से सेट प्रोग्राम होता है, यानी कि आप इनिशियल डिपॉजिट पे करोगे, फिर जैसे ही आप यहाँ आओगे और आके आप रजिस्टर करोगे, आप अपना स्टूडेंट कार्ड लोगे, उस टाइम पर आपको एक बड़ा चंक फी का पे करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आप रजिस्टर करोगे तो फिर आप दोबारा से अपनी रिमेनिंग फी पे करोगे। तो यही सिस्टम यहाँ पर होता है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हम आए हैं, आते ही हमसे दोबारा 3-4 हजार पाउंड फी डिमांड करें, अभी तो हम आए हैं, हमारे पास जॉब्स भी नहीं है, हम कहाँ से फी दें, और उसके बाद ये कि हमें साथ में सस्पेंड भी करें, हमारे स्टूडेंट पोर्टल्स भी ब्लॉक करें। तो देखें, ये सारी चीज पहले से यूनिवर्सिटीज आपको बता देती हैं। पहले ये होता था कि थोड़ी इतनी सख्ती नहीं थी, आराम से आप उन्हें मैनेज कर लेते थे। थोड़ा उन्हें बता दिया कि हम अभी नहीं दे सकते, अभी हम आए हैं, सेटल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आपको टाइम दे देती थी। पर अब वो आपको टाइम नहीं दे रही हैं। तो आपने अपनी फीस जो है वो अच्छे से अरेंज करके आनी है। कोशिश करनी है कि आपको आते ही जॉब मिल जाए, नहीं तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप यहाँ आकर जो इनिशियल एक पहली आपकी इंस्टॉलमेंट है फी की 2-2,500 3,000 पाउंड की, वो कम से कम आप अपने साथ लेकर आओ। इनिशियल डिपॉजिट के अलावा इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज उस फेज में चली गई हैं कि कम से कम जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, उनसे तो हम पैसा ले लें। फिर आगे तो ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना इतना उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट का काम चल रहा है।
तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उस पर आप अमल करें, अपने ऑफर लेटर्स को ध्यान से देखें, फीस के पैसे अरेंज करें और फिर आप यूके आएँ, बिकॉज अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।